आपको बता दूं कि एक तरह का ट्रिक होता है जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से वहाँ पे रट सकते हैं और उसका आंसर एग्जामिनेशन में दे सकते हैं। जैसा कि आपका एग्जामिनेशन नाइपर का भी होने वाला है, तो इसके लिए ये सब जो ट्रिक्स हैं बहुत वहाँ पे आपको फ़ायदा करने वाली है। साथ ही साथ जो जीपैट के स्टूडेंट्स हैं या दूसरे जो आपके फार्मासिस्ट या ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो ये जितनी भी निमोनिक्स आपको मिलेगी, इसके साथ अभी और भी आएंगी, तो वो सारी आप नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि ये आपको बहुत ईजी लगेगी। और मैं इसको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये एक वर्ड के रूप में यहाँ पे याद किए जाते हैं, तो इसको यहाँ पे कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपली आप इसको देखोगे 2-4 बार तो ये आसानी से आपको वहाँ पे याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मूव करते हैं अपने आज के निमोनिक्स की तरफ। तो दोस्तों पहला है ACE इनहिबिटर साइड इफ़ेक्ट। तो ACE इनहिबिटर के साइड इफ़ेक्ट्स पूछे जाते हैं जो कि यहाँ पे कई हैं और हम लोगों को ये चीज़ याद नहीं रहता। तो इसके लिए सिंपल है दोस्तों कि आपको इसकी जो पहली ड्रग है कैप्टोप्रिल वो पता होगी। तो कैप्टोप्रिल से ही हम इसके साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे याद करेंगे। तो पहला दोस्तों C से, जैसे मैंने आपको बताया कैप्टोप्रिल, तो C से कफ हो गया। सेकंड आया आपका A से, तो A से हो गया एंजियोडीमा। फिर P से हो गया प्रोटीनोयूरिया। फिर T से हो गया का टेस्ट डिस्टर्बेंस और टेरेटोजेनिक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर दोस्तों O से हो गया अदर में जैसे फैटिक और हेडेक। फिर P से पोटेशियम इंक्रीज्ड, रीनल इम्पेयरमेंट, इच और लो BP। तो इस तरह आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ACE इनहिबिटर के लिए कैप्टोप्रिल यूज़ होती है। कैप्टोप्रिल से ही दोस्तों आपने यहाँ पे इसके साइड इफ़ेक्ट याद कर लिए है। फिर दोस्तों सेकंड है एम्फोटेरेसिन की टॉक्सिसिटीज़। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली एम्फोटेरेसिन B याद करना है। और इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया पहली ड्रग के लिए, इसी तरह आप इसको यहाँ पे याद कर सकते हैं। तो A से हो गया एनीमिया, M से हो गया मसल स्पाज्म, P से हो गया फ्लेबिटाइस, H से हो गया आपका हेडेक, हाइपोटेंशन, हाइपोकीलिमिया। O से हो गया अदर रिएक्शन में आपका ल्यूकोपीनिया, इंक्रीज एलेफ्टीज। T से हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, E से हो गया इमेसिस इंसेफेलोपैथी, R से रेस्पिरेटरी स्ट्राइडर, I से हो गया इंक्रीज टेम्परेचर फीवर, C से चिल्स, I से इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जिसे हम एनाफाइलैक्सिस भी कहते हैं, N से हो गया नेफ्रोटॉक्सिसिटी और B से हो गया ब्रोंकोस्पाज्म। तो दोस्तों इसको सिंपली आपको देखना है, इसको रटने कोशिश मत करिएगा कि आप इसको अगर सोचे रटने कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा। इसको सिंपली आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आसानी से ही आपको अपने आप यहाँ पर रट जाएगा। और एग्जामिनेशन के 1 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी आप पॉइंट्स वाइज नोट्स बनाएंगे उसको आपको रिवीजन करके जाना है। तो अब एस्प्रिन का भी साइड इफेक्ट पूछा जाता है, तो एस्प्रिन को हम एस्प्रिन से ही यहाँ पर रटेंगे। ए से हो गया आपका एस्थमा, एस से हो गया सेलिसैलिज्म, पी से हो गया पेप्टिक अल्सर डिजीज, फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेशन, अनकपलिंग, PPH, प्लेटलेट डिसएग्रीगेशन, प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ PDA। आई से हो गया इंटेस्टाइनल ब्लड लॉस, आर से हो गया राइस सिंड्रोम, आई से इडियोसिंक्रेसी और एन से हो गया नॉइस टिनिटस। फिर दोस्तों साइड इफेक्ट ऑफ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड को कॉर्टिकोस्टेरॉइड से यहाँ पर रखते हैं। सी से हो गया कशिंग सिंड्रोम, ओ से हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, आर से रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, टी से थिन स्किन इजी ब्रीथिंग, आई से इम्यूनोसप्रेशन, सी से कैटरैक्ट एंड ग्लोकोमा, ओ से हो गया ईडिमा, एस से सप्रेशन ऑफ HPA एक्सिस, टी से टेरेटोजेनिक, ई से इमोशनल डिस्टर्बेंस, आर से राइज इन BP, ओ से हो गया ओबिसिटी ट्रंकल, आई से हो गया इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ जिसको हम हिर्सुटिज्म भी कहते हैं, डी से हो गया डायबिटीज मिलेटस और एस से हो गया हिस्ट्री। फिर दोस्तों आपका स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट, तो इसके लिए आपको याद करना है कशिंगोइड। सी से हो गया कैटरैक्ट, यू से हो गया अल्सर, एस से स्किन स्ट्री थिनिंग और ब्रूसिंग, एस से हो गया हाइपरटेंशन, हिर्सुटिज्म और हाइपरग्लाइसीमिया, आई से इन्फेक्शंस, एन से नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द फेमोरल हेड, और जी से हो गया ग्लाइकोसूरिया, ओ से हो गया ऑस्टियोपेरोसिस और ओबिसिटी, आई से इम्यूनोसप्रेशन और डी से हो गया डायबिटीज़। फिर नेक्स्ट है दोस्तों स्टेरॉइड साइड इफेक्ट जिसमें आपका बेक्लोमिथाजोन से भी आप इसको रट सकते हैं। तो बफेलो हम्प, ई से हो गया इजी ब्रीथिंग, सी से हो गया कैटरैक्ट,
एल से लार्जर एप्टाइट, ओ से ओबिसिटी, एम से मून फेस, ई से यूफोरिया, टी से हो गया थिन आर्म्स एंड लेग्स, एच से हाइपरटेंशन हाइपरग्लाइसीमिया, ए से हो गया एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फेमरल हेड, एस से हो गया स्किन थिनिंग, ओ से हो गया ऑस्टियोपोरोसिस, एन से नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और ई से हो गया इमोशनल लायबिलिटी। फिर दोस्तों ड्रग्स टू यूज़ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इसके लिए आपको यहाँ पे याद करना है मिस अहिला। तो आप इसको सोच सकते हो कि कोई भी लेडीज़ है जिसका नाम है मिस अहिला, तो इसको आप एम से हो गया मिथोट्रेक्सेट, एस से हो गया सल्फल सेलाजाइन, ए से हो गया एडिलिमम मेब, एस से हो गया हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन, आई से इन्फ्लिक्सीमेब, एल से लेफ्लिनोमाइड और ए से हो गया एबिटेसेप्ट। फिर दोस्तों एंजाइम इनिबिटर्स के लिए आपको याद करना है sickfaces.com। तो दोस्तों इसमें sickfaces में आप के का यहाँ पे यूज़ नहीं है, लेकिन इसको sickfaces.com में आपको बाकी सब यहाँ पे जितने भी एंजाइम इनिबिटर्स ड्रग हैं वो सब यहाँ पे याद हो जाएंगे। तो एस से सोडियम वेलप्रोएट आपका एंजाइम इनिबिटर है, आई से आइसोनियाजिड, सी से सिमटिडीन, एफ से फ्लोक्सिटीन, ए से हो गया अल्कोहल, सी से क्लेरिथ्रोमाइसिन, ई से हो गया इरिथ्रोमाइसिन, एस से सल्फोनामाइड, सी से सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओ से हो गया अमिप्राजोल, एम से हो गया मेट्रोनिडाजोल। फिर दोस्तों 8 एज फॉर हिप्टोटॉक्सिक ड्रग। तो हिप्टोटॉक्सिक ड्रग कौन कौन सी है, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जामिनेशन में, जिसमें से एक आपका सही होगा। तो उसको रटने के लिए दोस्तों यहाँ पे 8 एज मीन्स ये ए से स्टार्ट हो रही है आपकी हिप्टोटॉक्सिक ड्रग। तो पहले दोस्तों होते हैं आपके एंटी ट्यूबरकुलोसिस, एंटी कन्वल्जेंट, एंटी कैंसर, एस्प्रिन, अल्कोहल, एंटी फैमिली जिसमें आपका कंट्रासेप्टिव पिल्स आ गए, फिर एस्टोमिनाफिन और एफेटॉक्सिन्स। तो इस तरह से आप आसानी से इनको वहाँ पे मेमोराइज कर सकते हैं। फिर दोस्तों इनिबिटर्स ऑफ P450, तो इसके लिए आपको याद करना है इनिबिटर्स स्टॉप क्यूट किड्स फ्रॉम ईटिंग ग्रेप फ्रूट। तो इसके जो पहले वर्ड हैं इनसे आपका यहाँ पे आसानी से ड्रग आप याद कर सकते हो जो P450 के इनिबिटर्स हैं। तो आपको ये चीज़ 2-3 बार दोहरानी है, इनिबिटर्स स्टॉप क्यूट किड्स फ्रॉम ईटिंग ग्रेप फ्रूट। तो इनिबिटर्स का आई, इसमें INH, स्टॉप का S सल्फोनामाइड्स, क्यूट का C सिमिटिडीन, किड्स का K कीटोकोनाजोल, फ्रॉम का आपका इरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फ्रॉम है इसका यूज़ नहीं है, ईटिंग में से आपका ई लिया गया है इरिथ्रोमाइसिन, ग्रेप फ्रूट का G जो कि हो गया आपका ग्रेप फ्रूट जूस। फिर दोस्तों टेरेटोजेनिक ड्रग्स, तो ये आपको याद करना है टेरेटोजेनिक, तो इसमें रहेगा तो इसमें स्टार्टिंग का टेरेटो और आपको एक वर्ड और जोड़ना है W। तो W से वॉरफरिन हो गया, T से थैलिडोमाइड, E से इपिलिप्टिक ड्रग्स जिसमें आ गया आपका फिनोटोइन, वेलप्रोएट, कार्बामेजेपिन, R से हो गया रेटिनॉइड, A से हो गया ACE इनिबिटर, फिर T से थर्ड एलिमेंट जो कि आपका लिथियम है, और O से हो गया OCP एंड अदर हार्मोन्स एग्जाम्पल डेनाजोल। फिर दोस्तों ड्रग्स कॉजिंग इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि स्टॉप इरेक्शन एक तरह से। तो ये जो स्टॉप है इससे आपका यहाँ पे याद करना है आपको ड्रग्स। तो S से हो गया SSRI फ्लोक्सिटीन, फिर T से हो गया थायरोडाजोन, फिर आपका O के लिए दोस्तों मिथिल डोपा में आपको ये चीज़ रट जाएगा, कभी कभी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिनोमिक्स बन पाते हैं, तो उसके लिए आपको मिथाइल डोपा याद करना है। फिर दोस्तों P से हो गया प्रोप्रानोलोल। फिर यूट्रिन रिलैक्सेशन में आपको याद करना है इट्स नॉट माई टाइम। तो स्टार्टिंग में इट्स का I एंडोमेथासिन, N का नॉट का N निफ्डेपिन, माई का M मैग्नीशियम और टाइम का हो गया टर्बिटोन। फिर ड्रग्स दैट पोटेंशिएट वॉरफेरिन, तो आपको याद करना है O डिवाइसेस। ड्रग्स दैट पोटेंशिएट वॉरफेरिन, इसके लिए आपको याद करना है O डिवाइसेस। O हो गया ओमिप्राजोल, D हो गया डाइसल्फ्राम, E हो गया एरिथ्रोमाइसिन, V से वेलप्रोएट, I से आइसोनियाजिड, C से सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सिमिटिडीन, E से हो गया इथेनॉल और S से हो गया सल्फोनामाइड्स। फिर लेड पॉइजनिंग, तो इसके लिए आपको याद करना है ABCDEFG।
इससे आपके यहाँ पे बनेंगे, ए से हो गया अनीमिया, बी से बेसोफिलिक स्ट्रिपिंग, सी से कॉलिकी पेन, डी से डायरिया, ई से इंसेफ्लोपैथी, एफ से फूड ड्रॉप और जी से हो गया गम। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सोडियम वेलप्रोएट, तो इसके लिए सिंपली वेलप्रोएट ही आपके लिए यहाँ पे सफिशिएंट है। वी से हो गया वॉमिटिंग, ए से एलोपीसिया, एल से लीवर टॉक्सिसिटी, पी से पैंक्रियाटिस और पेनिस्टोपीनिया, आर से रिटेंशन ऑफ फैट मीन्स वेट गेन, ओ से हो गया ईडीमिया, ए से एनोरेक्सिया, टी से ट्रेमर और ई से हो गया एंजाइम इनहिबिटर। फिर मस्कुरेनिक इफेक्ट में स्लग बैम, एस से सेलिवेशन, सिक्रीशन और स्वेटिंग हो गया, एल से लैक्रिमेशन हो गया, यू से यूरिनेशन, जी से हो गया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, बी से हो गया ब्रेडिकार्डिया, बी से आपका ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी है और बाउल मूवमेंट, ए से हो गया एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एनोरेक्सिया और एम से हो गया मायोसिस। फिर कॉलिनर्जिक क्राइसिस, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा स्लज, एस से हो गया सेल्वेशन, एल से लैक्रिमेशन, यू से यूरिनेशन, डी से डिफिकेशन, जी से हो गया गैस्ट्रिक अपसेट और ई से हो गया एमेसिस। फिर दोस्तों फेनेटोइन, तो इसके एडवर्स इफेक्ट के लिए सिंपली आपको फेनेटोइन ही यहाँ पे याद रखना है। पी से हो गया P450 इंट्रैक्शंस, एस से हो गया हिर्सुटिज्म, ई से हो गया एनलार्ज्ड गम्स, एन से निस्टागम्स, वाई से येलो ब्राउनिंग ऑफ स्किन, टी से हो गया टेरेटोजेनेसिटी, ओ से हो गया ऑस्टियोमेलेसिया, आई से इंटरफ्रेंस विद बीटोल मेटाबॉलिज्म, एन से एनीमिया, एन से हो गया न्यूरोपैथीज, वर्टिको, एटेक्सिया एंड हेडेक। फिर एंटी कोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट, तो इसके लिए दोस्तों सिंपली एक सेंटेंस है, नो द ABCDs ऑफ एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट। तो इसमें जो ABCDs बीच में रखा गया है तो इससे आपको यहाँ पे याद करना है साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ए से एनोरेक्सिया होता है, बी से ब्लरी विजन होता है, सी से कॉन्स्टिपेशन कन्फ्यूजन होता है, डी से ड्राई माउथ और एस से सिडेशन और स्टेसिस ऑफ यूरिन। फिर दोस्तों कॉलिनर्जिक्स एग्जाम्पल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, तो इसमें आपको याद करना इफेक्ट्स इफ़ यू नीड दिस यू विल बी लेस डम, तो लेस डम से आपको यहाँ पे बनाना है ये चीज़। एल से लैक्रिमेशन, ई से एक्साइटेशन ऑफ निकोटिनिक साइनेप्सिस, एस से सेलिवेशन, एस से स्वेटिंग और डी से डायरिया हो गया, यू से यूरिनेशन, एम से मिक्टूरेशन और बी से हो गया ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। मिथिल डोपा साइड इफेक्ट, तो मिथिल डोपा से ही बनेगा। एम से मेंटली चैलेंज्ड, ई से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, टी से टॉलरेंस, एस से हेडेक और हेपेटोटॉक्सिसिटी। फिर वाई से हो गया दोस्तों आपका साइकोलॉजिकल अपसेट, एल से लैक्टेशन इन वुमेन, डी से ड्राई माउथ, ओ से ईडिमा और पी से पार्किंसोनिज्म, ए से एनीमिया हीमोलैक्टिक। तो दोस्तों ये थे आज के न्यूमोनिक्स, और अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इसके बाद फिर से आपके लिए और भी न्यूमोनिक्स लाने हैं, जिससे आप आसानी से अपना कोर्स वाइंड अप कर सकते हैं। अगर इसके लिए कोई भी क्वेरी डाउट है तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर में 9953703693। और अगर आप यहाँ पे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जीपैट स्टडी मटेरियल, नाइपर स्टडी मटेरियल, रैंकर सीरीज़ और टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।